नमस्कार। आप सभी दर्शकों का पॉजिटिव न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, बचपन में एक गीत गुनगुनाया करती थी। वही गीत हर एक भारतवासी के दिल और दिमाग में है। हम सभी जानते हैं, आज़ादी की जंग 1857 से शुरू हुई थी। उस जंग की प्रमुख नायिका लक्ष्मीबाई थी, जो 29 साल की थी। उनके बारे में चंद पंक्तियाँ लिखी गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह शायद भारत का हर एक बच्चा गाता है। यह विशेष गीत को जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर में ठाकुर रामनाथ जी के घर में हुआ था। प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा उनकी सहपाठी थी। दोनों को कविता लिखने का बहुत शौक था। दोनों ने आगे जाकर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 28 अप्रैल 2006 में एक जहाज को उनका नाम दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने भी पोस्टल टिकट उनके नाम पर जारी किया। ऐसे महान हस्ती को हम तहे दिल से नमन करते हैं। आज के पॉजिटिव थिंकिंग को हम देश के नाम करते हैं। वो ज़िंदगी भी क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, वो मौत भी क्या जो तिरंगे में लिपटी हुई ना हो। न्यूज़ रूम से और मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी कोई भी देश पर हमला नहीं किया है, बल्कि सदियों से बाहर वालों ने ही हमारे देश पर राज्य किया है, चाहे वो मुग़ल हो, चाहे वो ब्रिटिश हो। अगर आज हम आसमान के तले खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है, जिन्होंने घर बार छोड़कर इस भारत भूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर हमें आज़ादी दिलाया। ये वो पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, जहाँ पर स्वयं परमात्मा का अवतरण होता है, साधु सन्यासियों का जन्म होता है। क्या हम आज़ादी का सही मतलब समझ पाए हैं? क्या आज़ादी सिर्फ देखने की, सोचने की, बोलने की होती है? हाँ, हम ज़रूर ये कह सकते हैं, ये समाज को चलाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हम परतंत्र हैं। हमको यह नहीं पता कब क्या बोलना है, कब क्या सोचना है, कब क्या देखना है। इसलिए अभी भी हम परतंत्र हैं। हम सभी ने स्वर्ग का नाम सुना है और हर एक वहाँ पर जाना भी चाहता है। आप भी जाना चाहते हैं ना? क्या आपने रिजर्वेशन कराई है? बुकिंग शुरू हो चुकी है। एक ही सीट खाली है। अगर हम अपनी कमी कमज़ोरियों को निकाल देंगे तो हम सच्चा हीरा बन जाएंगे और हीरों की दुनिया में भी पहुंच जाएंगे। फिर से आप सभी दर्शकों को पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ हो। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हेल्थ बहुत ही मूल्यवान धन है और इसको संभालना भी अपना ही काम है। फिर भी बीमारियां बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनका कोई भी घरेलू उपाय नहीं है। फिर भी हमारे पास हर एक बीमारी का दवाई ज़रूर है। हमारे बीच हरीश वैद्य जी है। आइए जानते हैं उनके पास आज कौन सी दवाई है। वंदे मातरम, ओम शांति, नमस्कार। देखिए, कई लोगों को बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं। किसी के आँख की नस सूखती है, किसी के कान की नस सूखती है, किसी को सर्वाइकल जोन में बिल्कुल सूखना शुरू हो जाता है और किसी की चेताएं वीक पड़ने के कारण पैरों के तलों में जलन होती है, न्यूरोपैथी हो जाती है और पैरों में भी सुनकार होना शुरू हो जाता है। इसका बिल्कुल आसान सा नुस्खा मैं बता रहा हूँ। जिसके आंखों की रोशनी भी कम हो गई ना, उनको भी बहुत फायदे होंगे। आपको क्या करना है सुन लो। जब किसी भी माँ के गर्भ में कोई गर्भ आकार लेता है, शिशु बनना शुरू हो जाता है, शिशु का देह बनना शुरू हो जाता है ना, तो वो शिशु उसकी नाभि से माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए नाभि पूरे शरीर से व्यापक रिश्ते रखती है।
नाभि प्रत्येक सेल के साथ व्यापक रिश्ते रखती है। तो आपने क्या करना है, नाभि के इस स्वभाव को ध्यान में रखते हुए रात को सोते वक्त नाभि पर आपने गाय की घी के 5 से 7 बूंदे लगा देनी है और उसको 3 इंच के रेडियस में फैला देना है, घिसना नहीं है। और नाभि को मालूम है ये सारा घी कहाँ पहुंचाना है, तो नाभि उसको पहुंचा देगी। अगर आपका शरीर सुस्त है, ठंडा है, तो आप क्या करेंगे, सरसों का तेल लगाएंगे। अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो आप कोपरे का भी तेल लगा सकते हैं। आपके जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में स्वेलिंग है, तो नाभि पर आप एरंडी का तेल माना दिवेल, जिसको कैस्टर ऑयल कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। बहुत बेहतरीन उपाय है। आंखों में अगर सारी नसें सूख गई है तो ये जो गले का खड्डा होता है वहाँ पर, फिर यहाँ पर आप लगा सकते हैं और कान की बूट पर भी लगा सकते हैं। रोजाना ये प्रयोग करो, हो सके तो सुबह शाम 2 बार करो। चम्मच भर के नहीं डालना है, इतना ध्यान रखना। सुपर फास्ट और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन लोगों को आंखों के अंदर ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं हर 1-1, 2-2 घंटे पर, वे लोग तो इस प्रयोग को खास करें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अस्तु, वंदे मातरम। घरेलू उपचार करते रहिए, यही तरीका है स्वस्थ जीवन जीने का। आप सभी जानते होंगे, दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जिसको राष्ट्रपति भवन का आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है और पूरे विश्व भर से वहाँ पर लोग उसको देखने के लिए आते हैं। हाल ही में उसका नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गार्डन रख दिया है। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई त्योहार ज़रूर मनाया जाता है। चलिए जानते हैं ऐसा ही एक त्योहार के बारे में जिसका नाम है पोरा, जो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। यही त्योहार महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन बेलों की पूजा की जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी बेलों को बनाकर उनकी पूजा कर दक्षिणा लेते हैं। बड़े ही धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। रंगोलियाँ भी बनाई जाती हैं। किसान भी तो इन बेलों की मदद से ही अन्न उगाते हैं ना। इसी पर्व के दिन अन्नपूर्णा देवी को भोग भी लगाया जाता है। उन सवालों का जवाब हम नहीं जानते और ये सोचते क्या करें। चलिए इन सभी सवालों का जवाब सुनते हैं आदरणीय सूरज भाई जी से। संसार में आजकल एक नई टेंडेंसी उभर रही है और वो है सुसाइडल टेंडेंसी, अपने को मार दो। लोगों ने मान लिया है बेचैनी से बचने का यही तरीका है, अकेलेपन को समाप्त करने की यही विधि है, संसार के झंझटों से, समस्याओं से, परिस्थितियों से मुक्ति का यही मार्ग है। बहुत बड़ा ज्ञान बसा लिया है मन में, ये मार्ग नहीं है। सुसाइड करने के बाद आत्मा अंतरिक्ष में भूखी प्यासी भटकती रहती है, वो अतृप्त रहकर इधर उधर भ्रमण करती है, उसको चैन नहीं मिलता है। इसलिए आत्मघात महापाप ऐसा कहा जाता है। अच्छे अच्छे लोग भी इस टेंडेंसी के अधीन होते जा रहे हैं। हमारे सामने कई फिल्मी एक्टर्स इसके उदाहरण बन गए हैं। मनुष्य को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि उसे एक ही मार्ग दिखाई देता हो कि बस मर जाओ। मार्ग और बहुत सारे हैं। एक फील्ड में आपको सफलता नहीं मिल रही है, छोड़ दो। हो सकता है वो फील्ड आपके योग्य न हो, आपको कोई सुंदर फील्ड मिलने वाला हो, वो आपकी इंतज़ार कर रहा हो। एक अवसर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, छोड़ दो, दूसरे बहुत सारे अवसर हैं। कहीं आपको उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, अपने स्वमान में आ जाओ, संसार आपको मान सम्मान देगा। आपके फ्रेंड सर्किल में आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं, झगड़े हो गए हैं, आप सोचते हैं मर जाऊं तो इन्हें भी पता चले मेरी वैल्यू का। ये विचार आपके बहुत गलत हैं।
मरना नहीं। आपको जीकर लोगों को जीना सिखाना है। मरने का कायर विचार नहीं, आपको बहादुरी से समस्याओं से लड़ना है। अपॉर्चुनिटीज तो आपका इंतजार कर रही हैं। आप केवल अपने को योग्य बनाओ, अपने को कैपेबल बनाओ। आपके लिए संसार में अनेक स्टेज तैयार हो जाएंगी। इसलिए इस टेंडेंसी का आज ही खात्मा कर दो। बिल्कुल ये विचार आने ही ना दो, क्योंकि ये देखा जाता है कि जिसको ये विचार आने लगे हैं और बार बार आने लगे हैं, एक समय आता है वो व्यक्ति इन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, ये दुर्गति का मार्ग है, ये अच्छा मार्ग नहीं है, ये अंधकार में जाने का मार्ग है, ये कटीली राहों में घुस जाने का मार्ग है जहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे, ये चक्रव्यूह में उलझ जाने का मार्ग है। इसलिए जीवन बहुत मूल्यवान है। अपने जीवन को महत्व दो। आपका जन्म बड़े बड़े कार्य करने के लिए हुआ है, मृत्यु के लिए नहीं। इस जीवन पर उसी का अधिकार है जिसने ये जीवन दिया है। जीवन को नष्ट करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए बोल्ड बनो, बहादुर बनो, महावीर बनो और निरंतर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा कि ऐसे समय पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए चलते हैं हमारा और आपका मन पसंदीदा सेगमेंट कल की बात, इतिहास में क्या गढ़ा गया है और उससे हमें क्या सीख मिलती है। 18 अगस्त को पेशवा बाजीराव की 320वीं जयंती थी। इनके पराक्रम के चर्चे इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि 20 साल में वे कभी एक भी जंग नहीं हारे। उनका पराक्रम इतना था कि मुगल शासन भी उनके नाम से थर थर कांपता था। तो ऐसे महारथी को हमारा सत सत नमन। अब आते हैं इस हफ्ते में शहीद हुए अगले महावीर योद्धा के पास। वो थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो भारत को स्वतंत्र कराने वाले असली हीरो थे। 18 अगस्त 1945 को उनका प्लेन क्रैश हो गया था। तो तब से प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। जिनकी सोच हमारे देश के हर नौजवानों के रग रग में है। उन्होंने ये बात भी कही थी कि मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की एक किरण आती है जो हमें दूर भटकने नहीं देती। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, भारत माता के वीर सुपुत्र, अग्रदूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन। सारा लहू बदन का ज़मीन को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। हमारे प्रेरणा स्रोत भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बीती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला भल ना भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। ये पंक्तियाँ उस महान व्यक्ति की है जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। व्यक्तित्वों के धनी थे, यहाँ तक कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके चरण स्पर्श किए थे।
उन्होंने हमारे देश को एक नई ऊंचाइयां दी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज़ में भारतीय संस्कृति और देशभक्ति की झलक दिखाई देती थी। उनको राजनीति के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी काफ़ी रुचि थी। उनकी कविताएं प्रेरणा देती थी। उनकी लिखी एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। 2 दिन मिले उधार में, घाटों के व्यापार में, क्षण क्षण का हिसाब लूं या निधि शेष लुटाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, तो ऐसे महान नायक को मेरा कोटि कोटि नमन। तो देखा दर्शकों, कल की बात से रूबरू हुए देश के करंधारों और योद्धाओं से। अभी समय आ गया है कुछ सीखने का। तो आइए देखते हैं आज कौन से खजाने की चाबी मिलने वाली है और कौन सी कहानी से जीवन बदलने वाला है। हमारे बीच आदरणीय प्रभा बहन जी मधुबन से है। कहानी से सीखो इस कार्यक्रम में कौन सी कहानी लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं। दुनिया में कहा जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दुनिया में आज जो कुछ भी हमारी हार जीत या जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, सारा कुछ खेल हमारे मन का है। जिसने मन को जीत लिया वो दुनिया को जीत सकता है। लेकिन ये मन ही तो है जो बार बार भटकाते रहता है। इसीलिए लोग उसे बंदर, घोड़ा, न जाने कितने नामों से पुकारते हैं। लेकिन आज आपको एक नहीं, हर आने वाले 3-4 सप्ताह में हम आपको मन के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। अगर आपके मन में विश्वास है कोई कार्य करने का, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं आपको रोकते। और अगर आपके मन में 99% भरोसा है, लेकिन 1% कहीं लगता है डाउट कि होगा कि नहीं होगा, तो वो कार्य नहीं होगा। क्योंकि 1% नेगेटिविटी आपके 99% पॉजिटिविटी को 0 कर देती है। तो आज आपसे मन की वही बात पर एक छोटी सी घटना बताने जा रही हूँ। घटना कहे, कहानी कहे, जो भी कहे, शायद आपने कहीं सुनी भी होगी, क्योंकि मैंने कभी दावा नहीं किया, ना करूँगी, क्योंकि इस दुनिया में आकर जो सुना, जो पढ़ा, कहीं ना कहीं से मिली हुई बातें हैं। लेकिन कई बार हमने कुछ चीज़ें नहीं सुनी होती या सुनी होती है तो भूल जाते हैं। और कभी कभी कोई एक बात ऐसी दिल को लग जाती है, वो जीवन की दशा और दिशा को बदल देती है। तो आज आपको मन के विश्वास पे बता रहे हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट, जिनके पास जितने भी केस आते थे सभी सफल होते थे, यानी कि सभी मरीज ठीक हो जाते थे। डॉक्टर साहब को बहुत गर्व था, और उनसे ज़्यादा गर्व था उनकी धर्म पत्नी को अपने पति के ऊपर, कि माय हस्बैंड इज सच ए फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाने ले गए। अभी 10-15 मिनट ही फिल्म देखी थी कि डॉक्टर साहब की पत्नी के चेस्ट में पेन होने लगा। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, सुनिए, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर साहब को पिक्चर में बहुत मज़ा आ रहा था। उन्होंने पत्नी से कहा कि 10 मिनट वेट करो, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर कुछ सोचते हैं। उनकी पत्नी ने कहा, देखिए, या तो घर चलिए या तो मुझे कुछ दवाई दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने जब कहा 10 मिनट इंतज़ार कर लो, 10 मिनट के बाद उनकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मेरे तो दिल में दर्द बढ़ते ही जा रहा है, ज़रूर बहुत सीवियर हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर साहब जानते थे कि उनकी पत्नी के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है, अगाध विश्वास है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक गोली देता हूँ। उन्होंने एक गोली दी और पत्नी से कहा, जीभ के नीचे रखना, निगलना नहीं। उनकी पत्नी ने वो गोली जीभ के नीचे रख ली और पिक्चर देखते रहे। 2.5 घंटे तक पिक्चर देखी। पिक्चर पूरी हुई, सफ़ेद लाइट हुई। डॉक्टर साहब ने कहा,
अब दर्द कैसा है? पत्नी ने मुस्कुरा के कहा, एकदम ठीक हो गया। जब पत्नी ने कहा एकदम ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने जो गोली दी थी वो मुझे वापस दे दो। पत्नी ने कहा, क्यों? डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने अपने कोट का बटन तोड़ के तुम्हें दिया था। क्या कोट के बटन से हार्ट अटैक ठीक होता है? ये क्या था? ये मन का खेल था, क्योंकि उनकी पत्नी को पता था आज तक जितने भी पेशेंट आए उनको डॉक्टर साहब ने दवाई दी तो उससे वो सब ठीक हो गए। आपके घर में किसी का या आस पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आए, आप कोट का बटन तोड़ के मुंह में नहीं डालिएगा। ये तो उनकी पत्नी का विश्वास था मन का, इसके लिए कोट के बटन से चेस्ट में जो दर्द था वो भी दूर हो गया। मन के विश्वास से हार्ट अटैक ठीक हो गया। तो मन में हमारी इतनी शक्ति है, अगर हम किसी चीज़ को सोचें कि ये सही है और सही ही होगा तो वैसे ही होगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप सोचिए, मेरे से वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर मुझे आता है, आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आप आता है। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं ये सोच के जाइए कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ वही होगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। इसीलिए कहा जाता, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। एक नहीं सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं कि मन के भरोसे से जहर भी अमृत बन गया और अमृत भी जहर बन गया। तो हमारे मन में भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हमारा मन अगर सकारात्मक सोचता है तो हम दुनिया की बड़ी से बड़े किले को, बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी जीत सकते हैं। हमारे मन में ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्ति है। दुनिया में कई ब्लड ग्रुप होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, लेकिन ब्लड ग्रुप कोई भी हो, लेकिन आपका थॉट ग्रुप जो होना चाहिए, विचारों का ग्रुप जो होना चाहिए, वो सदा बी पॉजिटिव होना चाहिए। यानी हमेशा सकारात्मक सोचिए। आपके मन के विचार ही आपकी ज़िंदगी में आपकी जीत या हार के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति। ये था हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रिपोर्ट। हम आशा रखते हैं कि आपको स्वतंत्रता दिवस के संदेश के साथ साथ परमात्मा का भी संदेश मिला होगा। हमने आपको स्वर्ग में जाने के लिए निमंत्रण दिया है। परमात्मा की ओर से आप सभी को स्वर्ग में चलने के लिए हार्टी इनविटेशन है। अपने आप को सभी बुराइयों से मुक्त कीजिए, सच्ची स्वतंत्रता मनाइए। तो चलिए इस कार्यक्रम को पूरा करते करते एक देशभक्ति के गीत सुनते हैं, ताकि हमारे दिलों में देश के लिए प्रेम हमेशा जगा रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बी पॉजिटिव, बी सेफ।